नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम हूँ। आज हम जो अनुभवजन्य गवाही साझा कर रहे हैं, उसका शीर्षक है मैंने अपनी बीमारी की चिंता से कैसे छुटकारा पाया। उम्र बढ़ने के साथ नायक को दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी उम्र से जुड़ी कई बीमारियां हो गईं और उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जब कलीसिया के काम के लिए उसे और अधिक कर्तव्य निभाने की ज़रूरत पड़ी, तो वह चिंता से भर गया। उसे डर था कि ज़्यादा कर्तव्य करने से उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। नतीजतन वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हो गया। परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने से उसने अपने बारे में क्या समझा और कैसे उसने बीमारी की चिंता से आज़ाद होकर सक्रिय रूप से अपना कर्तव्य निभाया। आओ उसकी गवाही सुने। मार्च 1997 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार किया। प्रभु में कई सालों तक विश्वास करने के बाद मैं आखिरकार उसके वापस आने का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित था। खास तौर पर जब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा दिलाने, पूरी तरह से शुद्ध करने और बचाने के लिए अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करने लौटा है और उद्धार पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की हमारी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने परिवार और पेशे को त्यागना शुरू कर दिया। इस दौरान पेट की समस्याएं और कमर दर्द जो मुझे कई सालों से परेशान कर रहे थे, बिना मेरे ध्यान दिए ही पूरी तरह से ठीक हो गए और मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित हुआ। बाद में अपना कर्तव्य निभाने के दौरान मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुझे मरणासन्न होने तक प्रताड़ित किया। इसकी वजह से मुझे दिल की समस्या हो गई और मुझे ज़्यादा उत्तेजित होने से बचना होता है। अगर मुझे अचानक कोई तेज़ आवाज़ सुनाई दे, तो मेरा दिल उसे सहन नहीं पाता और मैं उद्विग्न हो जाता हूँ। अपनी रिहाई के बाद, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हों, मैं हमेशा अपने कर्तव्य में लगा रहा। जून 2017 तक मेरी सेहत में गड़बड़ियां होने लगीं। पहले मुझे सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ़ और आम थकान महसूस हुई। सिर्फ नहाने भर से ही मैं इतना थक जाता था कि मुझे सामान्य होने के लिए थोड़ी देर लेटना पड़ता था। मेरे सिर का पिछला हिस्सा गर्म महसूस होता था और सिर इतना भारी लगता था कि मैं उसे उठा भी नहीं पाता था। मेरी पिंडलियां बुरी तरह सूज गईं और जब मैं उन्हें दबाता तो एक गड्ढा बन जाता था और शाम को मुझे हल्का बुखार भी रहता था। बाद में मेरी सेहत और भी खराब होती गई। मेरा आधा शरीर सुन्न महसूस होता था और यहाँ तक कि मैं बैठा भी नहीं रह पाता था। कभी कभी मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बढ़ जाती थी, जिसमें नसें दब जाती थीं, गर्दन अकड़ जाती, दिमाग में खून की आपूर्ति कम हो जाती और चक्कर आने लगते थे। मैं पानी की एक बोतल भी नहीं उठा पाता था और छींकने भर से ही पसीने से तर हो जाता था। मैं जांच के लिए अस्पताल गया और डॉक्टर ने मुझसे बहुत गंभीरता से कहा, तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mmHg तक पहुंच गया है और तुम्हारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 115 mmHg है। तुम्हारे दिल की धड़कन 128 BPM है। यह वाकई खतरनाक है। अगर तुम गिरे
तो तुम्हारी तुरंत मौत हो सकती है। अगर तुम मरे नहीं भी तो दिमाग की नस फटने से तुम्हारे शरीर के एक हिस्से को लकवा मार सकता है। जब मैंने डॉक्टर को यह कहते सुना तो मुझे तुरंत अपने पिता की याद आ गई। मेरी ही उम्र में उच्च रक्तचाप के कारण अचानक स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरी सास को भी स्ट्रोक पड़ा था और उन्हें लकवा मार गया था। वह अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाती थीं और कई साल बिस्तर पर रहने के बाद उनका निधन हो गया। मैं थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, मैं इतना गंभीर बीमार कैसे हो गया? मैं 50 के दशक में हूँ। क्या मैं भी अपने पिता और सास की तरह अचानक स्ट्रोक पड़ने से मर जाऊंगा? लेकिन फिर मेरे मन में एक और विचार आया। वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे और उन्हें उसका संरक्षण प्राप्त नहीं था। मैं एक विश्वासी हूँ, इसलिए अगर मैंने अभी तक अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है तो परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। वह मेरी निगरानी और मेरी रक्षा करेगा। बाद में दवा लेने और व्यायाम करने से मेरी सेहत में धीरे धीरे सुधार हुआ। मैंने अपने ब्लड प्रेशर को मूल रूप से नियंत्रण में कर लिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अभी भी थोड़ी तेज थी। 2022 के मध्य में सीसीपी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों पर एक बड़ी एकीकृत कार्रवाई शुरू की और मेरे इलाके में 30 से ज़्यादा अगुवाओं, कार्यकर्ताओं और अन्य भाई बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कलीसिया का सारा कार्य ठप हो गया। एक दिन ऊपरी अगुआ बहन शिन यी मुझसे मिलने आई और उसने कहा कि भाई बहनों ने मुझे एक उपदेशक के रूप में चुना है। मैंने मन में सोचा, मेरा दिल ज़्यादा उत्तेजना नहीं सह सकता और मुझे उच्च रक्तचाप हो गया है। मेरी सेहत बद से बदतर होती जा रही है। इतने सालों से मैं हमेशा एक ही काम पर केंद्रित कर्तव्य करता रहा हूँ और यह काम अपेक्षाकृत आरामदायक रहा है, इसलिए मेरा शरीर उसे सह पाया है। एक उपदेशक को बहुत ज़्यादा काम करना होता है। इसके अलावा कलीसिया पर अभी अभी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की मार पड़ी है, इसलिए बहुत सारा काम किया जाना है। मुझे मानसिक प्रयास करना होगा और कीमत चुकानी होगी और मैं देर रात तक जागने से नहीं बच पाऊंगा। अगर मेरी हालत बिगड़ गई और एक दिन अचानक मुझे अपने पिता की तरह स्ट्रोक पड़ा और मैं मर गया तो क्या मेरे इतने सालों का त्याग और खपना व्यर्थ नहीं चला जाएगा? भले ही मैं ना मरूं, अगर मुझे बीमारी के कारण कोई स्थायी समस्या हो गई, मैं अपनी सास की तरह बिस्तर पर पड़ गया और मुझे लकवा मार गया और मैं अपना कर्तव्य नहीं कर सका, तो क्या मैं तब भी उद्धार पाने और राज्य में प्रवेश करने का अपना मौका नहीं खो दूंगा? इन परिणामों के बारे में सोचकर मैंने अपने कर्तव्य से बचने के लिए बहाने ढूंढे। यह कहते हुए, मुझे सत्य की सतही समझ है और मैं असली काम नहीं कर सकता। मुझे उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी भी है, इसलिए मैं इस कर्तव्य के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। यह देखकर कि मैं लगातार अपने कर्तव्य से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, शिन यी ने धैर्यपूर्वक मेरे साथ संगति की, यह कहते हुए कि उसे तुरंत कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर मेरा ज़मीर बेचैन हो गया। मैंने सोचा कि हालांकि मेरी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी भी खराब नहीं थी कि मैं अपना कर्तव्य ना कर सकूं। और जब तक मैं समय पर अपनी दवा लेता रहूँगा, अपनी दिनचर्या को ठीक रखूँगा और उचित व्यायाम करूँगा,
तब तक मैं फिर भी कुछ काम कर सकूंगा। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार हो जाने और कलीसिया का काम करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध ना होने पर, इस नाजुक मोड़ पर मैंने परमेश्वर के इरादे का कोई ख्याल नहीं रखा। मैं पूरी तरह से स्वार्थी और नीच था, इसलिए मैंने यह कर्तव्य स्वीकार कर लिया। गंभीर स्थिति के कारण हम काम करने के लिए सीधे कलीसियाओं में नहीं जा सकते थे और लगभग सारा काम पत्रों के माध्यम से लागू करना और उस पर नज़र रखनी पड़ती थी। सौभाग्य से मेरे साथ सहयोग करने के लिए भाई सुमिंग था। वह जवान और अच्छी काबिलियत वाला था और अकेले ही कई कामों के लिए जिम्मेदार था। मैं मुख्य रूप से पाठ आधारित कार्य के लिए जिम्मेदार था, जो मेरे लिए कम तनावपूर्ण था। साथ ही समय पर दवा लेने से मेरी दिल की बीमारी और उच्च रक्तचाप नियंत्रण में रहते थे और मैं धीरे धीरे इस कर्तव्य का आदी हो गया। जुलाई 2024 में एक दिन ऊपरी अगुवाओं ने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि वे सुमिंग का कहीं और काम करने के लिए तबादला करना चाहते हैं। जब मैंने पत्र पढ़ा तो मेरा सिर भन्ना गया और मैं व्यग्र हो गया। मैंने सोचा, सुमिंग के चले जाने पर मैं आने वाले सारे काम को कैसे संभाल पाऊंगा? मैं बूढ़ा हूं और मेरी कार्य क्षमता सीमित है। क्या सुमिंग को भेजना मुझे मुश्किल में डालना नहीं है? लेकिन फिर मैंने सोचा, ऊपरी अगुवाओं ने निश्चित रूप से यह व्यवस्था कलीसिया के समग्र कार्य को ध्यान में रखकर की है। फिर भी मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि सुमिंग के जाने के बाद मेरा काम का बोझ कैसे बढ़ेगा। मुझे कितनी चिंता करनी होगी और कितनी ऊर्जा खर्च करनी होगी। मुझे उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी थी। अगर देर रात तक जागने से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, दिमाग की नस फट गई और मैं स्ट्रोक पड़ने से मर गया तो क्या परमेश्वर में मेरे विश्वास का सफ़र खत्म नहीं हो जाएगा? भले ही मैं बच गया, अगर मुझे कोई स्थायी समस्या हो गई और लकवा मार गया तो भी मैं अपना कर्तव्य नहीं कर पाऊंगा। तो क्या मुझे निकाल नहीं दिया जाएगा? मैं इतना चिंतित हो गया कि ना खा पाता था और ना ही सो पाता था। सुमिंग के जाने के बाद के दिनों में बहुत सारा काम था जिसका जायज़ा लेना था और जिसे लागू करना था, और मुझे हमेशा प्रतिरोध महसूस होता था। इसके अलावा गर्म मौसम के कारण मुझे सांस लेने में तकलीफ़ और थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होता था। थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटने पर ही मुझे अपने दिल की धड़कन तेज़ और सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और बिस्तर के सहारे टिक गया। मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी कि उल्टी करने का मन कर रहा था। अपने पिता की मृत्यु का दृश्य मेरे दिमाग में कौंध गया और मुझे और भी चिंता होने लगी कि कहीं मेरी हालत और न बिगड़ जाए और मैं अचानक स्ट्रोक पड़ने और गिरकर मर जाने से भयभीत था। उसके बाद जब भी मुझे तबीयत खराब लगती, मैं परेशान और चिंतित हो जाता था। लगातार इस बात की चिंता करता था कि कहीं मेरी बीमारी और ना बढ़ जाए। खास तौर पर मैंने सोचा कि चूंकि मेरा पुलिस रिकॉर्ड था और पुलिस अभी भी मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, अगर मेरी बीमारी बढ़ गई तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। तब मैं क्या करूँगा? कभी कभी मुझे पता चलता कि भाई बहनों की अवस्था खराब है और पाठ आधारित कार्य के नतीजे गिर रहे हैं, और मैं उनके साथ संगति करने के लिए एक पत्र लिखना चाहता था। लेकिन फिर मैं सोचता कि इसमें कितना समय और मानसिक मेहनत लगेगी।
और इसका मतलब था देर से सोना। अगर मैं अक्सर देर रात तक जागता रहा तो देर सबेर मैं थकान से ढह जाऊंगा। इसलिए मैं तय कर लेता कि अपनी सेहत की रक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं थकान से ढह गया तो मैं एक ही कार्य तक सीमित कर्तव्य भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या मुझे तब निकाल नहीं दिया जाएगा? इसलिए जब कार्यपत्रों का ढेर लग जाता तो मैं उन्हें निपटाने में जल्दबाजी नहीं करता था। अगुआ जानते थे कि मेरी अवस्था ठीक नहीं है और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। उन्होंने मेरी मदद के लिए मुझे परमेश्वर के वचन भी भेजे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी की कि वह इस मामले से सबक सीखने में मेरा मार्गदर्शन करे। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जो मेरी अवस्था के लिए वास्तव में प्रासंगिक था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, फिर ऐसे लोग होते हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जिनका शारीरिक गठन कमज़ोर है और जो ऊर्जाहीन हैं, जिन्हें अक्सर छोटी बड़ी बीमारियां पकड़ लेती हैं, जो दैनिक जीवन में ज़रूरी बुनियादी काम भी नहीं कर पाते या सामान्य लोगों की तरह जी या घूम फिर नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अपने कर्तव्य करते समय अक्सर बेआराम और बीमार महसूस करते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ को वास्तविक बीमारियां होती हैं और बेशक कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार के ज्ञात और संभाव्य रोग हैं। ऐसी व्यावहारिक मुश्किलों के कारण ऐसे लोग अक्सर संताप, व्याकुलता और चिंता की नकारात्मक भावनाओं में डूब जाते हैं। वे किस बात को लेकर संतप्त, व्याकुल और चिंतित महसूस करते हैं? उन्हें चिंता होती है कि अगर वे अपना कर्तव्य इसी तरह करते रहे, परमेश्वर के लिए खुद को इसी तरह खपाते रहे, भाग दौड़ करते रहे, हमेशा थका हुआ महसूस करते रहे, तो कहीं उनकी सेहत और ज़्यादा न बिगड़ जाए। 40 या 50 के होने पर क्या वे बिस्तर से लग जाएंगे? क्या ये चिंताएं सही हैं? अगर हाँ, तो क्या कोई इससे निपटने का ठोस तरीका बताएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जवाबदेह कौन होगा? जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और जिनका शारीरिक गठन खराब होता है, वे ऐसी बातों को लेकर संतप्त, व्याकुल और चिंतित अनुभव करते हैं। बीमार लोग अक्सर सोचते हैं, ओह, मुझ में अपना कर्तव्य अच्छी तरह करने का संकल्प है। मुझे यह बीमारी है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी रक्षा करे। परमेश्वर की सुरक्षा के कारण मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अपना कर्तव्य करते समय अगर मैं थक गया तो क्या मेरी हालत बिगड़ जाएगी? अगर मेरी हालत बिगड़ गई तो मैं क्या करूँगा? अगर किसी ऑपरेशन के लिए मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और मेरे पास वहाँ देने को पैसे न हों, अगर मैं अपने इलाज के लिए पैसे उधार न लूं, तो कहीं मेरी हालत और ज़्यादा न बिगड़ जाए। और अगर ज़्यादा बिगड़ गई तो कहीं मैं मर न जाऊं। क्या ऐसी मृत्यु को सामान्य मृत्यु माना जा सकेगा? अगर मैं सच में मर गया तो क्या परमेश्वर मेरे द्वारा किए गए कर्तव्य याद रखेगा? क्या माना जाएगा कि मैंने अच्छे कर्म किए थे? क्या मैंने उद्धार प्राप्त किया होगा? ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें वास्तव में कोई न कोई असल बीमारी है। मिसाल के तौर पर पेट की बीमारियां, निचली पीठ
और टांगों का दर्द, गठिया, संधिवात, त्वचा रोग, स्त्री रोग, यकृत रोग, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी वगैरह वगैरह। वे सोचते हैं, अगर मैं अपना कर्तव्य करता रहा तो क्या परमेश्वर का घर मेरी बीमारी के इलाज का खर्च उठाएगा? अगर मेरी बीमारी बदतर हो गई और इससे मेरा कर्तव्य निर्वहन प्रभावित हुआ तो क्या परमेश्वर मुझे चंगा करेगा? परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद दूसरे लोग ठीक हो गए हैं तो क्या परमेश्वर मुझे ठीक कर देगा? उसी तरह जैसे वह दूसरों को दयालुता दिखाता है। अगर मैं समर्पित होकर अपना कर्तव्य करूं तो परमेश्वर को मुझे चंगा कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने ख्याली पुलाव के कारण परमेश्वर को मुझे चंगा करने को कहूं और वह न करे तो फिर मैं क्या करूंगा? जब भी वे इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनके दिलों में व्याकुलता की तीव्र भावना उफनती है। हालांकि वे अपना कर्तव्य करना कभी नहीं रोकते और हमेशा वह करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, फिर भी वे अपनी बीमारी, अपनी सेहत, अपने भविष्य और अपने जीवन मृत्यु के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। अंत में वे एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो सिर्फ उनके ख्याली पुलाव पर आधारित होता है। परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा, परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, परमेश्वर मेरा परित्याग नहीं करेगा और अगर वह मुझे बीमार पड़ता देखेगा तो कुछ किए बिना अलग खड़ा नहीं रहेगा। ऐसी सोच का बिल्कुल कोई आधार नहीं है और कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार की धारणा है। ऐसी धारणाओं और कल्पनाओं के साथ लोग अपनी व्यावहारिक मुश्किलों का बिल्कुल भी समाधान नहीं कर सकते और अपनी सेहत और बीमारियों को लेकर अपने अंतरतम में वे अस्पष्ट रूप से संतप्त, व्याकुल और चिंतित महसूस करते हैं। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि इन चीज़ों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा या क्या कोई इनकी जिम्मेदारी उठाएगा भी। परमेश्वर के वचनों ने हूबहू मेरी ही अवस्था को उजागर कर दिया। मैं अपनी बीमारी के बारे में चिंतित होकर एक हताश अवस्था में जी रहा था। जब भाई बहनों ने मुझे एक उपदेशक के रूप में चुना तो मुझे चिंता हुई कि काम मुझे व्यस्त रखने और मानसिक रूप से थका देने वाला होगा, जो मेरी सेहत के लिए बुरा होगा, और इसलिए मैं अपने कर्तव्य से बचता रहा। हालांकि बाद में मैंने इसे स्वीकार कर लिया। जब ऊपरी अगुवाओं ने सुमिंग का तबादला कर दिया और काम का बोझ बढ़ गया तो मुझे प्रतिरोध महसूस हुआ। मैं अक्सर चिंता करता था कि मेरा कर्तव्य बहुत थका देने वाला है और सोचता था कि अगर मेरी बीमारी बढ़ गई और मुझे अचानक स्ट्रोक पड़ा, मैं मर गया या कोई स्थायी समस्या हो गई और मैं अपना कर्तव्य नहीं कर सका और नतीजतन उद्धार नहीं पा सका तो क्या होगा? मेरे विचार पूरी तरह से मेरी बीमारी में डूबे हुए थे। हालांकि मैं अपना कर्तव्य कर रहा था, लेकिन मेरा रवैया पहले जैसा सकारात्मक नहीं था। जब मैंने देखा कि भाई बहनों की अवस्था खराब है और पाठ आधारित कार्य के नतीजे गिर रहे हैं, तो मैंने इसका जायज़ा लेने या इसे हल करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि मैंने अपने कर्तव्य को लापरवाही से निभाया। जब मैं बीमार था तो मैंने परमेश्वर का इरादा खोजने के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि अपने भविष्य और मंजिल से जुड़े लाभ और हानि के बारे में लगातार चिंता करता रहा। मैं परेशानी और चिंता में जीता रहा, कोई मुक्ति नहीं पा सका
और मैंने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं सत्य का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं कर रहा था। अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े और मुझे अपनी समस्या का कुछ ज्ञान हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, अपने विश्वास में मसीह विरोधी सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं और दुख नहीं भोगना चाहते। जब वे यह देखते हैं कि किसी व्यक्ति को आशीष मिला है, उसे लाभ मिला है, अनुग्रह मिला है और उसे अधिक भौतिक सुख और बड़े लाभ मिले हैं, तो उन्हें लगता है कि यह परमेश्वर ने किया है। और अगर उसे ऐसे भौतिक आशीष नहीं मिले हैं, तो फिर यह परमेश्वर का कार्य नहीं है। इसका तात्पर्य है, अगर तुम सचमुच परमेश्वर हो तो फिर तुम लोगों को सिर्फ आशीष दे सकते हो। तुम्हें लोगों का दुख टालना चाहिए और उन्हें पीड़ा नहीं होने देनी चाहिए। केवल तभी लोगों के लिए तुम्हें विश्वास करने का मूल्य और अर्थ है। अगर तुम्हें विश्वास करने के बाद भी लोग दुख से घिरे हैं, अभी भी पीड़ा में हैं, तो फिर तुम्हें विश्वास करने का क्या औचित्य है? वे यह स्वीकार नहीं करते कि सभी चीज़ें और घटनाएं परमेश्वर के हाथ में हैं, कि परमेश्वर समस्त चीज़ों का संप्रभु है। और वे ऐसा क्यों नहीं स्वीकारते? क्योंकि मसीह विरोधी दुख भोगने से घबराते हैं। वे सिर्फ लाभ उठाना चाहते हैं, फायदे में रहना चाहते हैं, आशीषों का आनंद लेना चाहते हैं। वे परमेश्वर की संप्रभुता या आयोजन नहीं स्वीकारना चाहते, बल्कि परमेश्वर से सिर्फ लाभ पाना चाहते हैं। मसीह विरोधियों का यही स्वार्थी और घृणित दृष्टिकोण होता है। सभी भ्रष्ट मनुष्य अपने लिए जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, यह मानव प्रकृति का सार है। सभी लोग अपनी खातिर परमेश्वर में विश्वास करते हैं। वे आशीष पाने के लिए चीज़ों को त्यागते हैं और खुद को खपाते हैं। जो कष्ट वे सहते हैं और जो कीमत वे अपना कर्तव्य करने में चुकाते हैं, वह भी पुरस्कृत होने के लिए होता है। संक्षेप में, यह सब आशीष पाने, पुरस्कृत होने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के उद्देश्य से है। दुनिया में लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं और परमेश्वर के घर में वे आशीषें प्राप्त करने के लिए कर्तव्य करते हैं। आशीषें प्राप्त करने के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं और बहुत कष्ट सह सकते हैं। यह सब इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि लोगों में एक शैतानी प्रकृति होती है। परमेश्वर उजागर करता है कि मसीह विरोधी हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए कि शैतानी नियम से जीते हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने के लिए उन्हें आशीष और लाभ मिलने चाहिए। जब कोई लाभ होना होता है या आशीष मिलनी होती है, तो वे त्याग करेंगे और खुद को खपाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि वे कोई आशीष या लाभ नहीं पा सकते और इसके बजाय उन्हें मुसीबत सहनी पड़ेगी, वे खुद को खपाने के लिए अनिच्छुक हो जाते हैं और यहाँ तक कि यह भी सोचते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करना निरर्थक है। मैंने देखा कि मेरा व्यवहार एक मसीह विरोधी जैसा ही है। जब से मैंने प्रभु को स्वीकार किया था, मैं आशीष पाने और स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार करने के बाद जब मैंने देखा कि
आशीष पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की मेरी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं, तो मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इस दौरान पेट और कमर का दर्द, जिससे मैं कई सालों से पीड़ित था, ठीक हो गया और अपना कर्तव्य निभाने की मेरी प्रेरणा दोगुनी हो गई। हालांकि मुझे गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया, फिर भी रिहा होने के बाद मैं अपने कर्तव्य में लगा रहा। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मुझे उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी हो गई और इसलिए मुझे चिंता होने लगी कि कहीं मुझे अचानक स्ट्रोक ना आ जाए और मैं मर ना जाऊं या मुझे लकवा ना मार जाए और मैं अपना कर्तव्य ना निभा सकूं और इस तरह उद्धार पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मौका ना गवा दूं। इसलिए मैं कोई हल्का कर्तव्य लेना चाहता था। जब मेरे उस समय के सहयोगी सोमिंग का तबादला हो गया, तो मेरा काम का बोझ अचानक बढ़ गया और मुझे चिंता हुई कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा चिंता की और बहुत ज़्यादा थक गया तो मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतता था। जब मुझे पता चला कि भाई बहनों की अवस्था खराब है, तो मैंने उनकी समस्याओं को हल करने में जल्दबाजी नहीं की। ना ही मैंने उस काम को लागू करने में जल्दबाजी की जिसे लागू करने की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि जब मैं कुछ काम करता भी था तो प्रतिरोध की भावना से करता था, इस चिंता में कि मुझे स्वास्थ्य समस्याएं हो जाएंगी। असल में सुमिंग का कहीं और अपना कर्तव्य करने के लिए तबादला होना कलीसिया के काम के लिए फ़ायदेमंद था। ज़मीर और विवेक वाला कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ देता और कलीसिया के हितों को पहले रखता, कलीसिया की व्यवस्थाओं को स्वीकार करता और उनके प्रति समर्पण करता। लेकिन अपने हितों के लिए मैं सुमिंग को जाने नहीं देना चाहता था और यहाँ तक कि ऊपरी अगुवाओं के उसके तबादले के फैसले के प्रति भी मुझे प्रतिरोध महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अगुआ मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और मैं बेसब्री से उम्मीद कर रहा था कि वे अपना मन बदल लेंगे और सुमिंग को नहीं जाने देंगे। मुझे एहसास हुआ कि मैं हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए कि शैतानी विष के सहारे जी रहा था, कि मैंने जो कुछ भी किया था वह अपने लिए किया था और मैंने कलीसिया के काम की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। मैं सचमुच स्वार्थी और नीच था। इससे मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमेशा सर्वोच्च और हमेशा आदरणीय है, जबकि मनुष्य हमेशा नीच और हमेशा निकम्मा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमेशा खुद को मनुष्यों के लिए समर्पित करता है और खपाता है, जबकि मनुष्य हमेशा अपने लिए मांगता और प्रयास करता है। परमेश्वर सदा से मानव जाति के अस्तित्व के लिए कष्ट उठा रहा है, लेकिन मनुष्य कभी भी न्याय या प्रकाश की खातिर कोई योगदान नहीं करता। और अगर मनुष्य कोई क्षणिक प्रयास करता भी है तो भी वह हल्के से झटके का भी सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का प्रयास केवल अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है, जबकि परमेश्वर हमेशा निस्वार्थ होता है। परमेश्वर उस सब का स्रोत है जो न्यायोचित, अच्छा और सुंदर है, जबकि मनुष्य वह है जो सारी कुरूपता और बुराई विरासत में पाता और अभिव्यक्त करता है।
परमेश्वर अपने न्याय और सुंदरता का सार कभी नहीं बदलेगा, जबकि मनुष्य किसी भी समय और किसी भी स्थान पर न्याय से विश्वासघात कर सकता है और खुद को परमेश्वर से दूर कर सकता है। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मैं बहुत भावुक हो गया। परमेश्वर का सार निस्वार्थ है और परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह मानव जाति के लिए होता है। मानव जाति को पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने वह सब कुछ बनाया जिसकी इंसानों को जीवित रहने के लिए ज़रूरत है। हवा, धूप, बारिश और ओस, सूरज, चांद और तारे, साथ ही सभी फल और सब्जियां वगैरह। मानव जाति को बचाने के लिए वह हमारे लिए देहधारी हुआ और हमारे पापों को सहते हुए हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। अंत के दिनों में परमेश्वर एक बार फिर मानव जाति को पूरी तरह से बचाने के लिए देहधारी होकर पृथ्वी पर आया। उसने हमारे शुद्धिकरण और उद्धार के लिए सभी सत्य व्यक्त किए। भले ही लोग परमेश्वर को नहीं जानते और वे उसे नकारते और उसका तिरस्कार करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर चुपचाप लोगों को बचाने का कार्य कर रहा है और वह अभी भी लोगों का भरण पोषण करने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। मैंने देखा कि परमेश्वर का सार वास्तव में सुंदर और दयालु है और परमेश्वर स्वार्थ रहित है। दूसरी ओर मैं हमेशा हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए और बिना पुरस्कार के कभी कोई काम मत करो कि शैतानी विचारों और धारणाओं से जीता था। भले ही मैंने अपने कर्तव्य में कुछ हद तक त्याग किया, खुद को खपाया, कष्ट सहे और कीमत चुकाई, यह सब इसलिए था ताकि मैं आशीष और अनुग्रह पा सकूं। जब मेरी सेहत खराब हुई और मैं बीमारी से पीड़ित हुआ तो मैं अपने कर्तव्य में काम छांट छांट कर करने लगा और पूरा प्रयास नहीं करता था। मैं हर मोड़ पर अपने बारे में सोचता था। मैं अपने भविष्य और मंजिल को लेकर चिंतित था और मैंने अपना सब कुछ नहीं दिया। जब मैंने देखा कि भाई बहनों की अवस्था खराब है और यह उनके कर्तव्यों को प्रभावित कर रहा है, तो मैंने इसे हल करने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और मैंने कलीसिया के हितों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। मैंने देखा कि मैं प्रकृति से स्वार्थी हूँ। मैं सोचता था कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ, क्योंकि परमेश्वर में विश्वास करने के इन सालों में मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपना परिवार और पेशा छोड़ दिया था और भले ही मुझे सीसीपी द्वारा गिरफ्तार किया गया, सताया गया और प्रताड़ित किया गया, मैंने रिहा होने के बाद सुसमाचार का प्रचार करना और अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। मुझे लगा कि मैं कुछ हद तक बदल गया हूँ और मैं परमेश्वर के प्रति कुछ हद तक वफादार हूँ। अगर मुझे यह बीमारी नहीं हुई होती तो मैं अपने विश्वास की अशुद्धियों को कभी ना समझ पाता। अब मैंने वास्तव में परमेश्वर के वचनों का अनुभव किया। जब तुम पर बीमारी आती है तो यह परमेश्वर का प्रेम है और इसमें उसके अच्छे इरादे निश्चित ही निहित हैं। पता चला कि मेरी बीमारी के पीछे परमेश्वर का प्रेम और उसका अच्छा इरादा था। परमेश्वर ने मेरे भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करने और बदलने के लिए बीमारी का इस्तेमाल किया, ताकि मैं परमेश्वर से अपनी अनुचित मांगे छोड़ दूं और अपनी असंयमित इच्छाओं का त्याग कर दूं। यह परमेश्वर का श्रम साध्य इरादा और देखभाल थी। जब मैंने यह समझा तो मुझे शर्मिंदगी और पछतावा हुआ
और अपने इतने स्वार्थी और नीच होने पर खुद से नफरत हुई। मैंने संकल्प लिया कि मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से ज़रूर निभाऊंगा। उसके बाद मैंने सही तरीके से मृत्यु का सामना कैसे करें, इस पर खोज और विचार किया। मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, हर किसी को अपने जीवन में मृत्यु का सामना करना ही है। यानी मृत्यु वह है जिसका हर किसी को अपनी यात्रा के अंत में सामना अवश्य करना है। हालांकि मृत्यु की अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। इनमें से एक यह है कि परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत समय पर एक व्यक्ति अपना मिशन पूरा कर लेता है और परमेश्वर उसके शारीरिक जीवन को समाप्ति की ओर ले जाता है, इसलिए उसका शारीरिक जीवन समाप्त हो जाता है। यद्यपि इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। जब किसी की देह अस्तित्व में नहीं रहती तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा है? मृत्यु के बाद तुम्हारा जीवन किस रूप में मौजूद रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जीवित रहते हुए परमेश्वर के काम और वचनों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद तुम किस रूप में मौजूद रहोगे या तुम मौजूद रहोगे या नहीं, यह जीवित रहने के दौरान परमेश्वर और सत्य के प्रति तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है। यदि जीवित रहते हुए मृत्यु और सभी प्रकार की बीमारियों का सामना करते समय सत्य के प्रति तुम्हारा रवैया विद्रोहीपन, विरोध और विमुखता का है, तो जब तुम्हारा शारीरिक जीवन समाप्त हो जाएगा तो तुम किस तरह से मौजूद रहोगे? तुम निश्चित रूप से किसी और तरह से मौजूद रहोगे और तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से जारी नहीं रहेगा। इसके विपरीत, यदि जीवित रहते हुए जब तुम्हारी देह में चेतना होती है, तब सत्य और परमेश्वर के प्रति तुम्हारा रवैया समर्पण और वफादारी का है और तुम में सच्ची आस्था है, तो भले ही तुम्हारा शारीरिक जीवन समाप्त हो जाए, तुम्हारा जीवन फिर भी दूसरे क्षेत्र में एक अलग रूप में मौजूद रहेगा। यह मृत्यु की परिभाषा है। लोग चाहे किसी भी मामले से निपट रहे हों, उन्हें इसे हमेशा एक सकारात्मक रवैये के साथ देखना चाहिए। बात अगर मृत्यु की हो तो यह और भी ज्यादा सच है। एक सकारात्मक रवैया रखने का मतलब मृत्यु की प्रतीक्षा करना, मृत्यु को स्वीकारना या सक्रिय रूप से मृत्यु का पीछा करना नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? समर्पण करना। समर्पण मृत्यु के मामले के प्रति एक रवैया है और इस मामले को छोड़ देना और इसके बारे में न सोचना सबसे अच्छा तरीका है। परमेश्वर के वचनों से मैं समझा कि परमेश्वर जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु पर संप्रभु है और उन्हें पूर्व नियत करता है। हम इन चीज़ों को खुद नहीं चुन सकते। अगर तुम्हारे मरने का समय नहीं आया है तो तुम चाहकर भी नहीं मर सकते। अगर तुम्हारे मरने का समय आ गया है तो फिर तुम कितना भी चाहो एक दिन भी और नहीं जी सकते। सृजित प्राणी के रूप में हमें परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं को विवेकपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी के एक सहकर्मी की याद आई। काम से घर लौटते समय उसने देखा कि किसी का कार एक्सीडेंट हो गया है। वह यह देखने गया कि क्या हो रहा है।
और उसे एक इलेक्ट्रिक बाइक ने टक्कर मार दी। सिर ज़मीन पर लगते ही उसकी वहीं मौत हो गई। इसके अलावा एक डॉक्टर जिसे मैं जानता था, वह आम तौर पर अपनी सेहत का खास ध्यान रखती थी और हर दिन व्यायाम करती थी। उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। लेकिन एक दिन जब वह व्यायाम करने के लिए बाहर गई तो उसे गलती से एक कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन बातों से मैंने देखा कि एक व्यक्ति कब पैदा होता है और कब मरता है, यह दोनों परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित और शासित होता है और उसका जीवन और मृत्यु परमेश्वर पर निर्भर होता है। मुझे इन बातों की स्पष्ट समझ नहीं थी और मैं हमेशा अपनी दिल की बीमारी और उच्च रक्तचाप को लेकर चिंता करता था और यह भी कि थक जाने से मेरी हालत बिगड़ जाएगी और यहाँ तक कि मौत भी हो जाएगी। मैं कई सालों से परमेश्वर में विश्वास करता रहा था, लेकिन यह विश्वास नहीं करता था कि मेरा जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में और उसकी संप्रभुता के अधीन है। तो मुझ में परमेश्वर पर सच्ची आस्था थी ही कहाँ। अब मैं समझ गया था कि अगर परमेश्वर ने पूर्व नियत किया है कि मेरी उम्र पूरी हो गई है तो मैं मर जाऊंगा, भले ही मैं स्वस्थ और बीमारी से मुक्त हूँ। लेकिन अगर मेरी उम्र पूरी नहीं हुई है तो मैं नहीं मरूंगा, भले ही मुझे उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ही क्यों ना हो। जब एक दिन मेरा मिशन पूरा हो जाएगा और परमेश्वर द्वारा मेरे लिए पूर्व नियत किया गया दिन आएगा, मुझे उसका सकारात्मक रूप से सामना करना चाहिए और परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं को स्वीकार करके उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। मुझ में यह विवेक होना चाहिए। अभी अपना कर्तव्य पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं इन बातों को समझ गया तो अपने कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया कुछ हद तक बदल गया और मैंने वास्तव में कलीसिया के विभिन्न कार्यों में भाग लिया। जब कोई समस्या आती तो मैं समाधानों पर चर्चा करने के लिए सबके साथ सहयोग करता था। बाद में एक समय ऐसा आया जब कलीसिया में बहुत से भाई बहनों को यहूदाओं ने धोखा दिया। जिन कई घरों में परमेश्वर के वचनों की किताबें रखी हुई थीं, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई और उन किताबों को जल्द से जल्द एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसमें कई अलग अलग कार्य शामिल थे। मुझे भाई बहनों के साथ सिद्धांतों पर संगति करने और उन्हें उन बातों की याद दिलाने के लिए और पत्र लिखने पड़े जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था। उन दिनों मैं लगभग हर रात देर रात तक जागता था। इसके अलावा यह एक ज़रूरी मामला था और कई बातों पर विचार करना था। जब मैं चिंतित हो जाता तो देर रात तक जागने के साथ साथ मुझे सिर दर्द होता और कभी कभी मेरी सांस फूलने लगती। तो फिर मुझे चिंता होने लगती कि अगर यह जारी रहा तो मेरी सेहत को कुछ हो जाएगा। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े और आस्था और ताकत पाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, चाहे तुम बीमार हो या पीड़ा में, जब तक तुम्हारी एक भी सांस बाकी है, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम बोल और चल फिर सकते हो, तब तक तुम्हें अपना कर्तव्य करने की ऊर्जा है और तुम्हें अपने कर्तव्य निर्वहन में ईमानदार और ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। तुम्हें एक सृजित प्राणी के कर्तव्य या सृष्टिकर्ता द्वारा तुम्हें दी गई जिम्मेदारी का परित्याग नहीं करना चाहिए।
जब तक तुम अभी मरे नहीं हो, तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए और इसे निभाना चाहिए। मैं समझ गया कि कर्तव्य एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा करना लोगों के लिए बिल्कुल स्वाभाविक और उचित है। एक सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना सबसे मूल्यवान और सार्थक चीज़ है, और ऐसा किए बिना मैं जीने के लायक नहीं हूँ। इसलिए मैंने पत्र लिखते समय प्रार्थना की। जिस भाई के साथ मैं सहयोग कर रहा था, उसने पत्रों की जांच करने और उनमें सुधार करने में मेरी मदद की, और हमने हर चीज़ की यथासंभव पूरी तरह से व्यवस्था की। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद परमेश्वर के वचनों की सभी किताबें सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर दी गईं। हम सब ने अपने दिलों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मुझ में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए और अधिक आस्था आ गई। इस बीमारी के द्वारा खुलासा होने पर मैंने परमेश्वर में अपने विश्वास की गलत धारणाओं के बारे में कुछ समझ हासिल की। मैं परमेश्वर के इरादों को थोड़ा और समझने लगा, और अब बीमारी और मृत्यु से बाधित हुए बिना मैं सामान्य रूप से अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम था। यह सब परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष था। परमेश्वर का धन्यवाद। नायक ने अपनी बीमारी से सबक सीखा, परमेश्वर के इरादों को समझा और अपनी बीमारी की चिंता से छुटकारा पा लिया। इसे सुनकर आपने क्या समझ हासिल की? कृपया बेझिझक अपने विचारों और समझ नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे।